दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इस समय बहुत ही चर्चा में रहने वाला शब्द जो है जिसे लेटरल एंट्री और लेटरल एंट्री जो है ये शब्द जो है इसका मतलब होता है पार्श्व प्रवेश। यानी कि यदि किसी भी कक्षा में किसी बच्चे का प्रवेश डायरेक्ट कर लिया जाए कि उसे जो है कक्षा 6, 7 ये ना पढ़ना पड़े और सीधे उसका कक्षा 8 में प्रवेश कर लिया जाए तो उसे लेटरल प्रवेश कहते हैं और ये लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हमारी सरकार ने इस लेटरल एंट्री का प्रयोग जो है वो हमारे सचिव स्तर की जो नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों के लिए किया है। और हमारे सचिव स्तर पर जो नियुक्तियां होती हैं उनके लिए किसी भी अभ्यर्थी को यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है और इस यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उसे जो है वो सेक्रेटरी बनाया जाता है, यानी कि वो सचिव बनता है और सचिव स्तर पर वो कार्य करता है और उसे जैसे जैसे उसका जिस क्षेत्र में अनुभव होता है तो उस क्षेत्र का उसे सचिव बनाया जाता है। लेकिन सरकार ने अपने देश में जो पाई जाने वाली कुछ जो है वो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को इस्तेमाल करने के लिए लेटरल एंट्री नामक एक जो है वो प्रक्रिया चलाई थी, जिस प्रक्रिया के तहत जो देश के बच्चे हैं जो बहुत ही बुद्धिमान बच्चे हैं उनको सीधे प्रवेश करके सचिव स्तर पर लाकर और उनसे जो है वो देश सेवा कराई जाती है। लेकिन इस लेटरल एंट्री का गलत प्रयोग करके सरकार ने कई सचिवों का इसमें एंट्री करा दी है और आज जो है एक विज्ञापन निकला था जिसमें 45 छात्र जो है नए अभ्यर्थियों की लेटरल एंट्री के द्वारा नौकरी दी जाती, सचिव स्तर की नौकरी देने की प्रक्रिया थी। लेकिन उस प्रक्रिया पर अब रोक लग गई है क्योंकि सरकार ने इसका जब विरोध हुआ इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी जो आरक्षण की सुविधा है वो नहीं थी और कोई ये भी नहीं था कि ये लोग कहाँ से आएंगे और ये सारे लोग प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते थे। जैसे कि जो हमारे देश के जो A1 और A2 कंपनियां चल रही हैं उन कंपनियों के ही जो कार्यकर्ता थे, यानी उनके जनरल मैनेजरों को यहाँ पर सचिव स्तर पर बिठाकर और अपने फ़ायदे किए जाने की एक तरकीब जो है वो सरकार को इस लेटरल एजेंसी से सूझी थी और उसके तहत ही आज हमारे देश में जो है वो हमारे 45 ऐसे कर्मचारी यानी ऐसे सचिव स्तर के लोग कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे देश के सचिव स्तर पर बैठे हुए हैं और वो नीति निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों लेटरल एंट्री और इस लेटरल एंट्री के द्वारा सरकार डायरेक्ट ही जो है वो कंपनियों से आए हुए सेक्रेटरियों को यहाँ पर सेक्रेटरी सरकारी सेक्रेटरी बना देती है। जैसे कि सेबी के जो डायरेक्टर हैं वो भी किसी कंपनी से आए हुए ही एक सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह के सेक्रेटरियों ने हमारे देश में बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। अब लेटरल एंट्री से प्रवेश पाए हुए बहुत से सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनके जो दस्तावेज यानी जिनके जो पूर्व में किए हुए काम को सरकार स्तर पर लाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि जनता को उनका बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये होता है लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट प्रवेश।